आइए सब बैठिए, एक और कहानी हो जाए तेनालीराम की। पैतृक संपत्ति। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। एक दिन राजा कृष्णदेव राय की राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही एक व्यापारी ने महल में प्रवेश किया। वह व्यक्ति पहनावे से काफी संभ्रांत लग रहा था। उसने धातु का एक बड़ा सा संदूक उठा रखा था। उसने उस संदूक को राजा के आगे रखते हुए कहा, महाराज, मैं एक व्यापारी हूँ और तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने अपनी सारी पैतृक संपत्ति इस संदूक में रख दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस संदूक को अपने पास मेरी धरोहर के रूप में रख लीजिए। तीर्थ यात्रा से वापस लौटने पर मैं इसे आपसे वापस ले लूँगा। राजा ने उस व्यापारी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने अपने खजांची को बुलाकर उस संदूक का वजन तुलवाया। वजन तोलने के बाद उस संदूक की एक रसीद उस व्यापारी को सौंप दी गई। तभी कोषाध्यक्ष ने राजा को बताया कि इस समय शाही खजाना पूरा भरा हुआ है और उसमें एक संदूक को रखने के लिए जगह नहीं है। तब राजा ने वो संदूक तेनालीराम को सहेज कर रखने के लिए सौंप दिया। तेनालीराम ने उस बक्से को अपने घर ले जाकर सावधानी पूर्वक एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। कुछ सप्ताह बाद जब वो व्यापारी तीर्थयात्रा से वापस लौटा तो वो राजा के पास गया और उसने अपनी पैतृक संपत्ति वापस लौटाने को कहा। राजा ने तेनालीराम से तुरंत वो संदूक अपने घर से वापस लाने के लिए कहा। तेनालीराम उस व्यापारी का संदूक लेने के लिए घर चला गया। घर पहुंचकर जैसे ही उसने उस संदूक को उठाया तो वह हैरान रह गया। पहले की तुलना में अब उस संदूक का वजन काफी कम था। तेनालीराम ने जब उसका वजन तौल कर देखा तो पाया कि अब उस संदूक का वजन पहले किए गए वजन से 1/4 ही रह गया था। तेनाली समझ गया कि उस व्यापारी ने राजा को ठगने की कोशिश की है। संदूक को कुछ देर ध्यान से देखने के बाद तेनालीराम तुरंत राज्यसभा में जा पहुंचा। वहां उसने दोनों हाथ जोड़कर डरी हुई आवाज में राजा से कहा, महाराज, इस व्यापारी के पूर्वज जबरदस्ती मेरे घर में घुस आए हैं और उस संदूक पर कब्जा करके बैठ गए हैं तथा मुझे इस संदूक को यहाँ लाने से रोक रहे हैं। तेनाली की बात सुनकर व्यापारी गुस्से से बोला, महाराज, ये धोखेबाज मेरी सारी संपत्ति हथियाना चाहता है, इसलिए ऐसी चाल चल रहा है। आप इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। तेनालीराम को इस तरह फंसते देखकर सभी ईर्ष्यालु सभासद भी व्यापारी की हाँ में हाँ मिलाने लगे। तब राजा कृष्णदेव राय ने क्रोधित होकर तेनालीराम से कहा, तेनाली, हम सब अभी तुम्हारे घर जाएंगे और यदि तुम झूठे साबित हुए तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। फिर राजा कृष्णदेव राय सभी सभासदों तथा उस व्यापारी के साथ तेनालीराम के घर आए। तेनाली के घर पहुंचने पर तेनाली उन सभी को उस कमरे में ले गया जहां वह संदूक रखा हुआ था। राजा ने देखा कि उस संदूक के चारों तरफ से चींटियों ने घेर रखा है। उस संदूक के अंदर बाहर आ जा रही हैं। उन्होंने तुरंत उस संदूक को खोलने का आदेश दिया। संदूक खोलते ही उन्होंने देखा कि उसमें चीनी भरी हुई है और आधी से ज़्यादा चीनी चींटियां खा चुकी हैं। यह देखकर राजा के साथ साथ सभी सभासद भी आश्चर्य से एक कदम पीछे हट गए। राजा ने तुरंत उस व्यापारी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तब उस व्यापारी ने स्वीकार किया कि उसने महल के कुछ ईर्ष्यालु सभासदों के साथ मिलकर तेनालीराम को फंसाने के लिए ये चाल चली थी। तब उस व्यापारी के साथ साथ उन सभासदों को भी सजा दी गई। कैसी लगी आपको ये कहानी?
इंटरेस्टिंग है ना। कहते हैं ना, हमेशा कोई ना कोई ट्रैप जाल फंसाता रहता है, बच के रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।